अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन। बहुत अहम है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आता है, तो देखते हैं कि आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन क्या है, इसकी डेरिवेशन को सारे को हल करेंगे, देखेंगे। वैसे तो आज इसकी तकरीबन 10 इक्वेशन है, तमाम की डेरिवेशन काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो हम मेन इक्वेशन की डेरिवेशन को समझते हैं। तो आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन को शॉर्ट टर्म में ईएफई बोला जाता है। इसे आमतौर पे आइंस्टाइन इक्वेशन भी कहा जाता है। पूरा नाम आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन है। जैसे मैंने कहा 10 नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। जो टोटल तो 16 होती हैं, 6 सिमेट्री की वजह से रिड्यूस हो जाती हैं। तो आप इसे एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वहां से हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये सबसे पहले 1915 में पब्लिश की। तो ये बुनियादी तौर पे जो बेसिक इंटरेक्शन है ग्रेविटेशन की वो उसको डिस्कस करती हैं। इसमें लॉ ऑफ मोशंस भी बेसिकली उसके डिस्कस होते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सेट ऑफ 10 स्केलर इक्विवेलेंट है, इक्वेशंस है, इक्विवेलेंट है किसके, टेंसर इक्वेशंस के, जिनको हम आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन बोलेंगे। तो अब ये करता क्या है, ये बुनियादी तौर पे रिलेशनशिप बताती हैं ये इक्वेशन किस किस के बीच में, ज्योमेट्री ऑफ द स्पेस टाइम के बीच में और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर जो स्पेस टाइम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसके बीच का ताल्लुक। तो जिससे हम किसके रेफरेंस से देखेंगे, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रेफरेंस से देखेंगे। तो फंडामेंटल अजम्पशन है इसकी डेरिवेशन के अंदर, वो क्या है, वो है कि जो आपकी फील्ड इक्वेशन है वो आपके पास शुड बी टेंसर इक्वेशंस। क्यों? क्योंकि तमाम लॉज ऑफ फिजिक्स जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट होते हैं, तो एक ही तरीका है इनको कंस्ट्रक्ट करने का कि वो टेंसर क्वांटिटीज ली जाएं। फील्ड इक्वेशन आपके पास रिलेट करेंगी कर्वेचर टू मैटर, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं कि आपके पास ये जो इक्वेशंस हैं वो यानी कर्वेचर को मैटर के साथ रिलेट कर रही होंगी। तो आपके पास एक अप्रोप्रिएट लिमिट में जो फील्ड इक्वेशन है ये रिड्यूस हो जाएंगी कहाँ तक, जो न्यूटन की ग्रेविटी का वाला कंसेप्ट है। फील्ड इक्वेशन को हम कहेंगे ये ओबे करेंगे हमारे पास जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम है उसको। अब दो तरीकों से आइंस्टाइन ने से कहा कि आपके पास दो अप्रोचेज हैं इन फील्ड इक्वेशंस को समझने के लिए। पहले उसने कहा कि फील्ड इक्वेशंस को वैक्यूम में देखते हैं, ज्योमेट्रिकल मैनर में। फिर इन्हीं फील्ड इक्वेशंस को देखा जाएगा प्रेजेंस ऑफ मैटर में। तो आपके पास इस तरीके से दो स्टेजेस के अंदर हम ये डेरिवेशन देखने वाले हैं। सबसे पहले फील्ड इक्वेशंस को वैक्यूम में देखते हैं। स्केयर यानी एक्सेलरेशन जीरो है, तो इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होगी, तो एक्सेलरेशन फोर्स जीरो हो जाएगी, तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो जनरल रिलेटिविटी में जो जियो डिस्क हैं वो वही रोल प्ले करती हैं जो न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन में करती हैं। तो आपके पास आप फ्री पार्टिकल की जो इक्वेशन है वो जानते हैं, डी स्केयर ओवर डी एक्स म्यू डी अल्फा स्केयर प्लस गैमा म्यू वी गैमा आ जाएगा, आपके पास क्रिस्टोफर सिंबल्स आ जाएंगी, डी एक्स वी ओवर डी अल्फा डी एक्स सिग्मा ओवर डी अल्फा इक्वल टू जीरो। अब ये फील्ड इक्वेशन है वैक्यूम में जब आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है। तो हम कहेंगे कि जो इक्वेशन टू है वो वन पे रिड्यूस हो जाएगी अगर आप गैमा को क्रिस्टोफर सिंबल्स को जीरो कर दें। तो आपके पास वो ऊपर वाली इक्वेशन ही हासिल हो जाएगी आपके पास। तो अबव कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो रेमन टेंसर है जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये आपके पास इक्वल टू जीरो वैनिश हो सकता है। मगर न्यूटन ग्रेविटी की थ्योरी के अंदर जो आपके पास पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसका आप कहेंगे लैप्लासियन वो जीरो होगा, यानी आपने फाइ जीरो लिया है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू जीरो लिया है। इसी तरीके से जनरल रिलेटिविटी में आप जो रेमन टेंसर है उसे इक्वल टू किसके ले रहे हैं, जीरो के। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल जैसे लेप्लास इक्वेशन है। तो ये बुनियादी तौर पे सेकंड रैंक रेसी टेंसर है। तो ये आपकी इक्वेशन हमें बताती है फील्ड इक्वेशन इन वैक्यूम इन द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, अब आगे चलते हैं। जो असल हमारा मुद्दा है वो है फील्ड इक्वेशन इन मैटर। तो आइंस्टाइन की जो फील्ड इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम बुनियादी तौर पे जनरलाइजेशन करेंगे पॉइसन इक्वेशंस की। तो फील्ड इक्वेशन न्यूटन ग्रेविटी में ये बुनियादी तौर पे न्यूटन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फाई, जिसे हम पीछे भी देखे हैं, उसे रिलेट करता है रो के साथ, एनर्जी डेंसिटी के साथ। तो आपके पास ये टूल आ जाता है। अब हम चाहते हैं कि जो जनरलाइज करें पॉइसन इक्वेशन को, तो पहले आपकी जो राइट हैंड साइड है जो इक्वेशन 3 की, तो आप फील्ड से इन्वॉल्व करेंगे एनर्जी मोमेंटम टेंसर जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, जिसे हमने टी म्यू वी का। अच्छा, मैंने पहले भी बोला था ये ऊपर आप सबस्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, सुपरस्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये टू इंडेक्स टेंसर है। अब आप कहेंगे कि ये डिस्क्राइब करेगा एनर्जी मैटर को जो कर्वेचर के साथ लिंक कर रहा होता है। तो जैसे हमने कहा था कि आपके पास राइट
राइट हैंड साइड पे एक ऐसी चीज़ आ गई है जो कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम बताएगी, क्योंकि कर्वेचर आपकी क्लोज़ली रिलेटेड टाइडल फोर्सेस के साथ, ठीक है? अच्छा, अब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें भी ट्रू रैंक जो कर्वेचर टेंसर इन्वॉल्व होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि आप रेमंड टेंसर लेंगे जो फुली डिस्क्राइब करेगा कर्वेचर को। तो रेमंड टेंसर में हम ले लेते हैं रिसी टेंसर, जिसे हम आर म्यू भी कह सकते हैं, जो कि मीट्रिक टेंसर है और ये आपके पास इसके साथ रिलेट हो जाएगा इस तौर पे। बीच में आपके पास के, इसमें कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट भी बोलते हैं, फिलवक्त मैं कांस्टेंट का लफ्ज़ ही बोलूँगा। तो अब मसला ये है कि आपके पास जो लोकल एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन है वो ओबे होनी चाहिए। तो आपके पास राइट हैंड साइड पे तो ओबे होती है, लेफ्ट हैंड साइड पे ओबे नहीं होती। तो इसका मतलब आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ एनर्जी मोमेंटम टेंसर तो 0 है, मगर लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम देखते हैं रिसी टेंसर को तो उसकी डाइवर्जेंस 0 नहीं होती। तो ये बुनियादी तौर पे एक हमारे असम्पशन में कह लें गड़बड़ आ गई कि आपके पास एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन लागू नहीं हो रही। तो अब हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक ऐसा टेंसर लेके आएँगे टू इंडेक्स जो डाइवर्जेंस फ्री हो। तो अब आप कहेंगे कि ऐसा टेंसर जो कोवेरिएंट जिसका डेरिवेटिव वैनिश हो जाए तो वो हम आइंस्टाइन टेंसर को कह लेते हैं, जिसका नाम आप कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करेंगे म्यू वी। ये अब आपके पास डीसी टेंसर के साथ लिंक करेगा इस तौर पे। अब आप इसमें क्या करेंगे, हम पोस्टुलेट लेंगे कि जो फील्ड इक्वेशन है वो ऐसे टू इंडेक्स डाइवर्जेंस फ्री कर्वेचर के साथ प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, एनर्जी मोमेंटम टेंसर के। यानी आइंस्टाइन टेंसर को एनर्जी मोमेंटम टेंसर के प्रोपोर्शनल कर दिया। अब आप जी की ये वैल्यू इसकी प्रोपोर्शनैलिटी में लगा सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करके के कांस्टेंट आ जाएगा, ये नेगेटिव का फैक्टर दूसरी तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये बेसिक शक्ल है किसकी, आपकी फील्ड इक्वेशन इन मैटर की। अब इसमें के कांस्टेंट जिसे हम कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहते हैं उसकी वैल्यू लगानी है। तो अब वो लगाने के लिए हम कहते हैं कि लेट्स से वीक फील्ड ले लेते हैं, एच म्यू वेरी वेरी लेस देन 1। तो आपके पास जो एनर्जी रेस्ट एनर्जी है T00 हम लास्ट पढ़ चुके हैं, तो हम कहेंगे म्यू वी 0 वी वी 0। तो आपके पास ये आपके पास आ जाएगा मैट्रिक्स। तो आप इसे इस तौर पे लिख सकते हैं, एच की स्मॉल करेक्शन लगाई है तो मिन्कोस्की मैट्रिक्स में अब जब आप वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये सारा 1 -1 आ जाएगा, ये -H00 आ जाएगा। अब इसी तरीके से जब आप स्ट्रेस एनर्जी टेंसर में लेंगे तो वो लेस देन 1, तो आप उसे माइनस के साथ लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू जब आप यहाँ पे प्लेस करेंगे इस जगह पे, यानी इक्वेशन 9 के अंदर, दिस इज इक्वेशन 9, तो ये इस रूप में आपके सामने आ जाएगी। अब आप क्या कर सकते हो कि भई R00 की वैल्यू मालूम हो चुकी है, तो ये आप कह लेंगे कि 1/2 kT00, यानी आपके पास रेमन कर्वेचर जो टेंसर है, ये अब आप कह सकते हैं कि ये आपके पास टाइम डेरिवेटिव ऑफ स्टैटिक फील्ड उसकी वैनिश हो जाती है। थर्ड और फोर्थ टर्म आपके पास है, वो भी नेग्लेक्ट की जा सकती हैं, तो ये इसके इक्विवेलेंट आ जाएगा फर्स्ट वाली टर्म के। तो इक्वेशन 10 को आप इस तौर पे लिख सकते हैं कि ये सारी वैल्यूज़ इसमें से खत्म करके G00 वाले फैक्टर में ले आएँगे, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो R00 इसके बराबर आ जाएगा। तो आप इस इक्वेशन 10 में डाल देंगे, ये जो इक्वेशन 10 बन चुकी है R00 की वैल्यू इसमें डालेंगे तो आप ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। अब आप 1/2 से काट देंगे। अब H00 की वैल्यू 2/c² फाई है, फाई डेल के साथ आ जाएगा। तो यहाँ से आप डेल स्क्वायर फाई को एक तरफ रखें, बाकी फैक्टर दूसरी तरफ ले जाएँ। तो अब आप जानते हैं T00 आपकी C² P है, लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं ये इक्वेशंस। तो अब आपके पास जब आप पॉइसन इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्विवेलेंट आ जाएगी। लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी सेम होगी, यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आइंस्टाइन की K की वैल्यू आप इक्वेशन में डाल सकते हैं, तो आपने K की वैल्यू प्लेस कर दी। ये वो शक्ल है जिसे हम आइंस्टाइन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तौर पे देखते हैं। तो ये क्या बताता है? ये कहता है कि जो एनर्जी मोमेंटम टेंसर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रिसी टेंसर के माइनस हाफ ऑफ द रिसी स्केलर टाइम मीट्रिक टेंसर प्लस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट टाइम मीट्रिक टेंसर के। तो अब आपके पास जैसे मैंने कहा ये सेट ऑफ 10 सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में जो मैक्सवेल की इक्वेशन है उसमें आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं थी, बट के जनरल थ्योरी में जो ये आइंस्टाइन की फील्ड इक्वेशन है इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन शामिल है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।